अरे भाई बी का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या था याद है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या था बच्चों, आगे बोलो। IDS sin theta IDL upon sin r square. बाई R आर। square. ठीक है ना। जस्ट लाइक बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/r² का टर्म आ रहा था, वैसे इसमें भी बच्चों 1/r² का टर्म आ रहा था। याद है बच्चों, फिगर कुछ ऐसे बना था। ओके, ये करंट एलिमेंट था बच्चों। ठीक है। डीएल की डायरेक्शन बच्चों क्या थी, किसकी डायरेक्शन के लॉन्ग थी? अरे डीएल की डायरेक्शन बच्चों क्या थी? करंट करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग थी बच्चों। ये मान लो आर था बच्चों। ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी था बच्चों। आर और डीएल की डायरेक्शन के बीच बच्चों जो एंगल था, क्या कह रहे थे उसको मैं? थीटा कह रहा था। अरे यही था ना बच्चों? अरे बच्चों क्लियर हो गया? यही था। Yes sir. ओके। वेक्टर फॉर्म पता करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया था, इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद है? अरे बच्चों मैंने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। Yes sir. ठीक है ना। तो आई डी एल आर साइन थीटा बाई बच्चों क्या हो गया था नीचे? आर 4 क्यूब। pi r cube. ठीक है ना। ओके। तो सॉरी डीएल इंटू आर है बच्चों। अच्छा डीएल आर साइन थीटा बच्चों क्या होगा? अगर क्रॉस प्रोडक्ट की याद आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, इसको देख करके? अरे आ रही ना बच्चों, देखो थीटा किसके बीच का है? Yes sir. डीएल और आर के बीच का है। तो इसको बच्चों वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। कैसा लिख सकते हो बच्चों? अरे भाइयों बहनों, लिख सकते हो ऐसा? Yes sir. ठीक है ना। सिर्फ श्रेष्ठ तुम्ही ने अपना कमरा साफ किया है। ठीक है। देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, याद है? ये सब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे बच्चों? अरे किसी को याद है यार? सॉरी, मैं काला हो गया, फिर से गोरा हो गया। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन याद है बच्चों किसी को, कैसे फाइंड करते थे? सदन भाई खैनी खा रहे हैं? ओके, कैसे फाइंड करते थे? राइट हैंड थंब रूल। हाँ हाँ, राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल। हाँ भाई, उसको हेल्प करो यार, अबे भाई हेल्प करो, तब तक खैनी चबा लेगा अपनी। तुम बताओ। अरे बच्चों कैसे करते थे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, एक ही डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां करते थे। इसको कॉपी में बनाओ बच्चों, कॉपी में बनाओ, इसको शायद बनाया होगा आपने। एक ही डायरेक्शन में उंगलियां करो और बी की डायरेक्शन में घुमाओ बच्चों। एक ही डायरेक्शन में उंगलियां करो राइट हैंड की, बी की डायरेक्शन में घुमाओ। थंब बच्चों किधर पॉइंट कर रहा है इस केस में? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ किधर? अरे भाई थंब किधर आ रहा है आपका? सर बाहर की साइड। बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी करोगे बच्चों बाहर की ओर आएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो किधर आएगा बच्चों? हाँ अंदर की ओर आएगा। ठीक है ना। देखो अगर मान लो बच्चों करंट एलिमेंट ऐसा है, ठीक है ना, ये डीएल की डायरेक्शन होगी बच्चों, मान लो आर वेक्टर इधर है ऐसा। ठीक है ना। डीएल क्रॉस आर बच्चों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या आएगी, पॉइंट पी पर? क्या बता सकते हो आप मुझे? भाई करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन होगी ना बच्चों, आर की डायरेक्शन ये हो गई। डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों? म्यूट हो सकता। अरे भाई डीएल की डायरेक्शन में उंगलियां करो बच्चों, राइट हैंड लो अपना, राइट हैंड है सभी के पास। ठीक है ना। और किधर घुमाओ बच्चों? आर की डायरेक्शन में। थंब किधर आ रहा है बच्चों? इनवर्ट। अंदर की ओर। ये भाई पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। डीएल की डायरेक्शन में उंगलियां आर की डायरेक्शन में घुमाओ तो किधर बच्चों आएगा? अंदर की ओर। अगर यही पॉइंट बच्चों इस साइड होता, यही पॉइंट बच्चों इस साइड होता, तभी डीएल क्रॉस आर बच्चों किधर आएगा? आउटवर्ड। डीएल की डायरेक्शन में उंगलियां बच्चों, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां, आर की डायरेक्शन में घुमा रहे हो, थंब किधर आ रहा है बच्चों? बाहर की ओर। अरे आ रहा है बाहर की ओर बच्चों। अरे क्लियर हुआ बच्चों ये बात? तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, इसको और बच्चों दिखाएंगे। ठीक है। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई बच्चों? बता दो।
अरे भाई क्लियर है, Yes. ठीक है ना। देखो इसका एक बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझ, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर बच्चों ए से बी में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ध्यान से देना, अगर ए से बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था बच्चों, तो मेरा डायरेक्शन बाहर की ओर आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था बच्चों? अरे आ रहा था ना बच्चों। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, मान लो बी से ए मूव करूं, तो किधर आएगा बच्चों ये? क्लॉकवाइज मूव करूं किधर आएगा बच्चों ये? अंदर Inward. की ओर नहीं आएगा बच्चों। बट ये तभी वैलिड होगा, ध्यान देना, जब ए और बी प्लेन में हो बच्चों, तभी वैलिड होगा जब ए और बी क्या हो बच्चों? प्लेन में हो, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों? बट डीएल क्रॉस आर क्या होगा बच्चों? हमेशा वैलिड होगा। अरे क्लियर हो रहा है? डीएल क्रॉस आर तो बच्चों ओरिजिनल है, ये हमेशा वैलिड होगा। बट ये जो बता रहा हूं मैं, अगर बच्चों ठीक है, यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस केस में ढंग से फोकस करो। डीएल डीएल बच्चों किधर है आपका? ऊपर की ओर है, ठीक है ना। डीएल से आर कैसे जाओगे बच्चों? इधर जाओगे नहीं जाओगे बच्चों? ऐसा क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? अरे क्लॉकवाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो बच्चों? अरे ये तो बताओ यार। The Clockwise. clockwise. क्लॉकवाइज, तो किधर आ रही है बच्चों डायरेक्शन? Inward. अंदर की ओर आ रही है। और यहाँ पर बच्चों देखो, डीएल इधर है बच्चों, आर इधर है, डीएल से आर किधर चल रहे हो बच्चों? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों किधर आ रही है आपकी? बाहर की ओर आ रही है। तो मतलब क्लॉकवाइज चलोगे तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो किधर आएगी? किधर आएगी बच्चों? Outward. आउटवर्ड आएगी। पर ध्यान देना, एक तभी वैलिड होगा जब डीएल और आर बच्चों, करंट एलिमेंट और बच्चों जो आपका पॉइंट हो, एक प्लेन में हो, ठीक है ना। अरे ठीक है, तभी वैलिड होगा बच्चों जब डीएल और आर आपके प्लेन में हो, अदरवाइज आपको डीएल क्रॉस आर से पता करना होगा, ये हमेशा सही है। क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लेते हैं बच्चों। अरे इसको लिख लेते हैं ना, नोट में बच्चों लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by dl क्रॉस r, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों ऑलवेज वैलिड। क्या लिख लेना बच्चों? ऑलवेज वैलिड। ओके, दूसरा बच्चों क्या है आपका? दूसरा लिखना, अगर बच्चों इफ dl एंड r, dl मतलब बच्चों क्या हुआ आपका? करंट एलिमेंट। इफ dl एंड r, dl r आर इन प्लेन, अगर बच्चों प्लेन में है, क्या है बच्चों? ये कॉपी के प्लेन में है, ठीक है ना। इफ, देन इफ, ऐसा लिख लेना, देन इफ, साथ साथ लिखते चलो बच्चों जल्दी से। देन इफ वी मूव, देन इफ वी मूव क्लॉकवाइज, देन इफ वी मूव क्लॉकवाइज, ठीक है, छोटा कर देते हैं, क्लॉकवाइज फ्रॉम डीएल टू आर, देन डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी, क्या होगा बच्चों? भाई क्लॉकवाइज मूव करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? बोलो सभी, बोलते रहो। Inward. हाँ इनवर्ड, into the plane. हाँ इनवर्ड, विल बी इनवर्ड, बोला करो क्लास में, उससे याद रहता है, ठीक है ना। अब ये मत सोचा करो सर मुझे तो पता है, हाँ पता है, इस इंस्टेंट में पता है, बाद में भूल जाता है। विल बी इनवर्ड, ठीक है ना। इनवर्ड का बच्चों सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, देखो इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लिखो, बट इफ वी मूव, एंटी क्लॉकवाइज, एसी के मैं लिख रहा हूँ बच्चों शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी, डायरेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी आउटवर्ड,
क्या बात क्लियर है सभी को बच्चों? क्या सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ओके ओके बच्चों, अब हम बच्चों यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना? बायोसवर्ट लॉ बच्चों देखो, जस्ट लाइक आपने क्या पढ़ा था, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद बच्चों उसके क्या किया था आपने, सारे का डेरिवेशन किया था कि नहीं किया था? अरे उस कूलम लॉ का यूज करके बच्चों ना आपने डिफरेंट बच्चों सर्किट एलिमेंट से या डिफरेंट बच्चों, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। उसी तरह बच्चों हम क्या यूज करेंगे, बायोसेवर्ट लॉ यूज करके हम, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट के कारण बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, पहला लिख लो बच्चों, ऐसा लिख लो, हेडिंग डाल लो बच्चों, यूजेज ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, यूजेज ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, हेडिंग डाल लो, यूजेज ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। ठीक है ना, पहला लिखो बच्चों, पहला लिखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, लिखो, पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, along line, ठीक है ना, at a point, at a point along the direction of current, at a point along the direction of current, ठीक है, ये लिखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। लिख लिया बच्चों? क्या हेडिंग लिख ली बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, देखो होगा क्या बच्चों, मैं यही तो कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है या टॉपिक में बच्चों क्या कह रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट ए पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन में बच्चों पॉइंट है, ये करंट की डायरेक्शन दिख रही नहीं दिख रही बच्चों? ठीक है ना, जो पॉइंट है बच्चों देखो उसी के लाइन में है, दिख रहा है आपको? जो पॉइंट है बच्चों उसी की लाइन में है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट पर बच्चों फील्ड कितनी होगी? क्या कोई बता सकता है? Sir, zero. Sir, जीरो zero. क्यों? हाँ जीरो The क्यों? sin theta zero होगा. The sin theta zero है तो zero हो जाएगा. हाँ वेरी गुड बच्चों। अरे भाई डीएल की डायरेक्शन ये नहीं है बच्चों, है ना, डीएल की डायरेक्शन ये, और आर की भी डायरेक्शन क्या है बच्चों देखो, अरे भाई डीएल से आर पॉइंट को मिलाओ बच्चों, वही तो आर की भी डायरेक्शन होगी ना बच्चों। अरे करंट एलिमेंट से बच्चों ध्यान देना, कैसे करते थे, ये करंट एलिमेंट था कि नहीं था बच्चों? अरे याद है, इससे बच्चों पॉइंट को मिलाते थे, तो ये आर वेक्टर बनता था कि नहीं बनता था बच्चों? ये बनता था ना? अरे सुन लो भाई, ये बनता था ना बच्चों? तो कोई सा भी बच्चों एलिमेंट ले लो, उसको इससे मिलाओगे बच्चों पॉइंट को, तो आर वेक्टर तो यही आएगा। अरे भाई करंट एलिमेंट को बच्चों पॉइंट से मिलाओगे तो आर वेक्टर तो यही आएगा ना बच्चों। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? अरे बोल दो भाई। Yes. ठीक है ना, और करंट की भी डायरेक्शन क्या है बच्चों, डीएल की भी डायरेक्शन क्या है बच्चों, यही है जो आर की डायरेक्शन है कि नहीं है? अरे करंट की डायरेक्शन भी यही है भाई, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी Yes, यही sir. है, ठीक है ना? तो डीएल और आर क्या हो गए आपके?
अरे डीएल और आर के बीच बच्चों एंगल क्या हो गया? 0. 0। अरे भाई पैरेलल हो गया ना भाई, डीएल और आर पैरेलल है तो Yes, sir. कितना होगा बच्चों? 0। 0 हो गया। तो बच्चों देखो बी का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और साइन 0 बच्चों क्या होगा? थीटा 0 हो गया तो साइन 0 0. क्या होगा? 0। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0. 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर हाँ एक और बार समझा दीजिए। ठीक। मैं ये कह रहा हूँ देखो, पहली बात ओरिजिनल केस समझो आप, ओरिजिनल केस समझो आप, ये मैं कह रहा हूँ। ये आपका करंट एलिमेंट है कि नहीं है? सुन पा रहे हो? ओके। यस सर। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बच्चों क्या होती है? करंट की डायरेक्शन में होती है। ओके। आर वेक्टर कैसे होता है? आप करंट एलिमेंट को किससे मिलाते हो? पॉइंट से मिलाते हो, ठीक है ना? तो ये आर बनता है कि नहीं बनता? ऐसे बनता है, ये बनता है। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है ना? और इसके बीच जो एंगल होता है डीएल और आर, करंट की डायरेक्शन और आर वेक्टर की जो एंगल होता है उसी क्या कहते हो आप? थीटा। इतना भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस पर, इस लाइन पर आप कोई सा भी करंट एलिमेंट ले लो, मान लो ये एलिमेंट ले लिया आपने, ले लिया, यस सर। ठीक है। अच्छा इसको आप पॉइंट पी से मिलाओ तो आर वेक्टर तो यही बनेगा ना, ये जो मैंने बनाया है डीएल से आर, यही बनेगा, यस सर। ठीक है ना? और करंट की भी डायरेक्शन क्या है आपकी? यही है। अरे करंट की भी डायरेक्शन यही है ना भाई, यस सर। ठीक है ना? तो आर की भी डायरेक्शन यही हो गई, करंट की भी डायरेक्शन यही हो गई, तो क्या हो गया? दोनों पैरेलल नहीं हो गए, डीएल और आर। आर वेक्टर देखो, करंट को जब आप करंट एलिमेंट को पी से मिलाओगे तो आर वेक्टर यही हो गया, करंट की डायरेक्शन भी यही हो गई, तो डीएल और आर क्या हो गया आपके? पैरेलल। थीटा क्या हो गया आपका? 0। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होता है, बायो सेवर्ट लॉ यही कहता है, साइन 0 क्या हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? 0। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी किसी और को डाउट है? नो प्लीज भाई बोल दो, डरो नहीं। अरे बच्चों इंपॉर्टेंट, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना? याद रखना बच्चों, अगर करंट की डायरेक्शन में ही बच्चों कोई पॉइंट आएगा तो वहां पर बच्चों फील्ड क्या होगी आपकी? 0 प्रोड्यूस होगी। अरे क्लियर है बच्चों? क्या आगे बढ़े? ठीक। दूसरा, दूसरा बच्चों, अब ये बहुत यूजफुल है बच्चों, ठीक है ना? ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। लिखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये डेरिवेशन करना होगा बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है ना? एग्जाम में पूछा भी आ सकता है आपके। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट, ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑफ बच्चों फाइनाइट लेंथ, ठीक है। बहुत आसान है डेरिवेशन बच्चों, अगर ढंग से समझना तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना? एक दो लाइन में आ जाएगा। क्या लिख लिया बच्चों? ठीक है। अब ध्यान देना, जब मैं समझा रहा हूं तो समझ लेना, लिख लेना बच्चों बाद में, ठीक है ना? अरे समझ लेना, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ओके, बट इसका यूज बच्चों आना चाहिए, ठीक है ना? ओके। और डेरिवेशन ही बच्चों बहुत ही आसान है, पूछा भी आराम से आ सकता है, इसको ढंग से समझना, लिखना नहीं, पेन मत चलाना। देखो, फाइनाइट लेंथ का बच्चों वायर है, ठीक है ना? मैं जो कंडीशन डराइव कर रहा हूँ ध्यान देना, वो हमेशा वैलिड होगी, ठीक है ना? क्या होगी?
हमेशा वैलिड होगी बच्चों, वो हर टाइप के फाइनाइट इनफाइनाइट सब पर बच्चों वैलिड होगा। ओके, हो सकता है बुक में थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन हो, मैं बुक का भी वेरिएशन बता दूंगा कैसे है। अरे बुक का भी वेरिएशन बच्चों बता दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों वो हमेशा लागू होगा। देखो, मान लो बच्चों एक स्ट्रेट वायर लिया ए बी, स्ट्रेट वायर लिया ए बी, क्या है बच्चों, फाइनाइट लेंथ का है। इसमें बच्चों करंट कितना फ्लो हो रही है, आई बच्चों मान लो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हो ना। ओके, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर बच्चों, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों डी पर आपने एक पॉइंट लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों मतलब करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट क्या लिया बच्चों, पी लिया। क्लियर है ये बात। ओके, अब Yes, इस sir. पॉइंट पर आपको फील्ड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर बच्चों फील्ड की वैल्यू पता करनी है। एक और इंफॉर्मेशन है क्या कि देखो बच्चों, ये जो एंगल है बच्चों ये अल्फा है। वायर का देखो एक इंड, वायर का बच्चों देखो एक इंड एक नहीं है बच्चों, वायर का एक इंड जो बच्चों, वायर पर जो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया बच्चों, ये तो नॉर्मली ड्रॉप किया है ना बच्चों, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अल्फा। फिर से समझो क्या कह रहा हूं, वायर का एक इंड बच्चों जो है ए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, वो बच्चों जो आप उसको पी से मिला रहे हो, ठीक है ना, जो लाइन बन रही है और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बच्चों पी से आपने, उसके बीच एंगल क्या है, अल्फा है। अरे फिगर क्लियर हो रहा है ना बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है और जो लाइन पी को ए से मिला रहे हैं उनके बीच एंगल क्या है आपका, अल्फा है। एक इंड अल्फा बना रहा है बच्चों, दूसरा इंड कितना बना रहा है बच्चों आपका, बीटा। क्या मान लेते हैं बच्चों, बीटा। क्या क्लियर है, अरे बच्चों क्लियर है ना, पॉइंट की पोजीशन क्लियर हो गई आपको, Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको बच्चों फिगर बना लो जल्दी से कॉपी में, जल्दी से कॉपी में फिगर बना लो। मैं कुछ पॉइंट बच्चों कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिखवा दे रहा हूँ। जल्दी से बना लो। ये अनुष्का ऋषभ, ये क्या नाम है, विनीत, ये लोग नहीं है। लोग के स्कूल में क्या कुछ कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता कोई। विनीत तो मौसम बना है आज, आज तो गांजा पी रहा होगा वो तो। नहीं सर, वो है नहीं यहाँ पे। गांव पे गया है, Yes, sir. अनुष्का फिर तो आई, मतलब है नहीं वो यहाँ से। अनुष्का तो आई थी फ्राइडे लाइक लास्ट। लास्ट क्लास में, अनुष्का आई थी यस सर, आई। फिजिक्स की क्लास है इसमें नहीं, ठीक है। नहीं आगे नहीं आएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर ये क्लास नहीं है आगे की क्लास बिल्कुल आएगी ही नहीं, ठीक है बच्चों। बन गया, क्या बन गया फिगर, Yes, sir. ठीक है। लिखो, लेट्स कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ए बी, लेट्स कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ए बी हैविंग करंट आई, ठीक है ना। लेट्स कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ए बी हैविंग करंट आई। लिख लिया यहाँ तक, ओके। लिखो, ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड, a point P is situated, a point P is situated at perpendicular distance, a point P is situated at perpendicular distance D from wire, at perpendicular distance D from wire, ठीक है। क्या लिख लिया यहाँ तक, अरे क्या लिख दिया Yes, sir. बच्चों,
ठीक है ना, लिख लो। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ends of wire with point P. Line joining ends of wire with point P. With point P makes an angle alpha. Makes an angle alpha and beta. Makes an angle alpha and beta. ठीक है ना, with ठीक है ना, with perpendicular drawn. Makes an angle alpha comma beta with perpendicular drawn. With perpendicular drawn from point P to current element. From point P to current element. ठीक है, ठीक है बच्चों, जो फिगर मैंने बनाया ना वही लिखा है। अरे ठीक है भाई, ओके। ये बेसिक थ्योरी लिखना, Yes, sir. तुम लोग डायरेक्ट लिखना चालू करते हो डेरिवेशन में, एग्जामिनर आधा नंबर काट लेगा। अरे भाई उसको क्या पता है, तुम कह दो ये करंट है, ये डायरेक्ट अल्फा बीटा कुछ सब कुछ लिख रहे हो, उसको बताना तो होगा भाई ये है, डी ये है, अल्फा ये है, बीटा ये है, करंट ये है। समझ पा रहे हो, वो एक्सपेक्ट करता है आपसे बच्चों, ठीक है ना, ये सब चीज लिखना, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। ओके, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी बच्चों, फिर से ज्वाइन करना उसी लिंक से। देखो बच्चों, चेंज कर रहे हैं स्लाइड बच्चों, देखो अब कैसे पता करेंगे बच्चों, मान लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, कैसे पता करेंगे। ये मान लो बच्चों आपका परपेंडिकुलर, अरे यार क्या बन रहा है, ये पॉइंट पी है बच्चों आपका, राइट, क्या है बच्चों, पॉइंट पी है। जाहिर सी बात है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से बच्चों डिस्टेंस आर क्या है आपका, डिफरेंट है कि नहीं है बच्चों। अरे भाई हर एक पॉइंट से बच्चों देखो, करंट एलिमेंट लोगे, डिफरेंट पॉइंट से बच्चों डिफरेंट Yes, sir. डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा नहीं सकते बच्चों, तो मुझे इंटीग्रेशन तो करना ही होगा। ओके, अब क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मान लेते हैं बच्चों ये डिस्टेंस क्या है आपकी, डी है, ये तो पता है आपको। यहां से आपने बच्चों, ठीक है, जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चों, यहां से आपने एक्स डिस्टेंस है बच्चों, एक्स डिस्टेंस पर एक बच्चों करंट एलिमेंट लिया। बायस मतलब बच्चों छोटे करंट एलिमेंट पर ही लागू होता है, अरे याद है, ठीक है ना। जस्ट लाइक बच्चों आपने क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था बच्चों, करंट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कूलम लॉ किस पर लागू होता है, पॉइंट चार्ज पर लागू होता है, उसी तरह ये भी बच्चों किस पर लागू होता है, छोटे करंट एलिमेंट पर लागू होता है। तो बच्चों आपने डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया, ठीक है ना, जो फुट से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया बच्चों। करंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों, किधर है बच्चों, ऐसे है, और ये एंगल बच्चों क्या है आपका, थीटा मान लो, ठीक है, ओके। अच्छा, जो बायो सेवर्ट लॉ लिखोगे बच्चों, वो क्या लिखोगे, सभी आप लिख के बताओ, करंट बच्चों आई है, बायो सेवर्ट लॉ लिखोगे क्या, क्या है बच्चों फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट लॉ लिखो बच्चों, क्या लिखोगे, जो गिवन पैरामीटर्स है ना उसके टर्म्स में लिखो आप, क्या लिखोगे, देखता हूँ क्या लिख रहे हो आप, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। देखो सिर्फ ये लिख लोगे ना तो बस खत्म बच्चों, अरे सिर्फ ये लिख लोगे ना बच्चों तो आपका खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन बस उतना तक ही बच्चों, एक लाइन ही है। अरे भाई लिखो तो यार, करंट एलिमेंट डीएल सब कुछ दे रखा है यार, गलत हो कोई बात नहीं, नाकन थोड़ी काटूंगा मैं। लिखा,
अच्छा बताओ बच्चों, म्यू नॉट की जगह तो म्यू नॉट ही लिखोगे, आई की जगह आई ही लिखोगे, डी की जगह क्या लिखोगे आप? डी की जगह क्या लिखोगे आप? सर dx dx। थीटा क्या लिखोगे यहाँ पर? सर थीटा ही लिखेंगे। नहीं, थीटा क्या है बच्चों? डी कौन सा थीटा। एंगल है? माइनस थीटा। हाँ आर्यन भाई, 90 माइनस थीटा। शायद 90 प्लस थीटा होगा दोस्त। देखो करंट एलिमेंट बच्चों ये है कि नहीं है? अरे ये है बच्चों, अरे ये है ना करंट की डायरेक्शन में बच्चों। और आर ये है कि नहीं है बच्चों? समझ पा रहे हो? आर वेक्टर ये है, तो ये एंगल लिखना है बच्चों मुझे। अरे भाई क्या, कौन सा एंगल लिखना है बच्चों? ये एंगल है वास्तव में, समझ पा रहे हो? अरे भाई बच्चों बोलो तो। यस Yes, सर। sir. अच्छा ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा बच्चों? 90 minus 90 theta, minus 180 theta. minus theta. अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होगा? दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? अरे भाई अल्फा और 180. 180 आएगा। स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों? तो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों? 90 उधर Theta. जाएगा बच्चों, माइनस 90 हो जाएगा, Minus. थीटा बच्चों प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा है कि नहीं है बच्चों? अरे आया कि नहीं है बच्चों आपका? अरे बोल दो। ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? साइन 90 प्लस, देखो इसको बच्चों मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। वास्तव में एंगल क्या है? अल्फा अपॉन बच्चों क्या लिखोगे? आर की जगह तो आर ही लिखोगे, आर स्क्वायर। अरे ये लिखोगे ना बच्चों, ठीक है। और अल्फा क्या है बच्चों आपका? 90 प्लस थीटा है। अल्फा क्या है बच्चों आपका? 90 प्लस थीटा है, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई डी एक्स साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? ये एसटीसी रूल में बताया था मैंने, मैथ वाले बच्चे बताएं। सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सर cos थीटा। हाँ कॉस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स का है ये। क्या आएगा बच्चों? कॉस थीटा बाई, सर 4 पाई से डिवाइड नहीं होगा पूरा? अरे सॉरी सॉरी, 4 पाई में मिस कर देता हूँ बार बार। अरे हो गया बच्चों, क्या इतना आ गया? अरे अभी तो सिर्फ आपने वैल्यू रखी है ना बच्चों। अरे भाई सिर्फ बायो सेवर्टी लॉ Yes, को, sir. ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू रखी है आपने, और कुछ नहीं रखा है बच्चों अभी। ओके लिखो नहीं, लिखो नहीं अभी, लिखो नहीं अभी, समझ लो बच्चों, ठीक है। जितना लिख लिया कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है। बट बच्चों अभी आप इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको डीबी लिखना बच्चों, डीबी छोटा एलिमेंट, ठीक है ना। अरे भाई छोटा, मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी ही होगी ना बच्चों, तो इसको डीबी लिखना। ओके अब देखो, क्या इसको बच्चों अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? क्या इसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? No, ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकते? the cos थीटा है तो d थीटा होना चाहिए था इंटीग्रेट करने के लिए, dx दे रहा है। हाँ वेरी गुड। पहली बात तो 3 वेरिएबल आ रहे हैं बच्चों इसमें। कौन कौन से 3 वेरिएबल आ रहे हैं इसमें? सर x थीटा और r। Theta और r. हाँ तो इंटीग्रेशन के लिए तो एक वेरिएबल चाहिए कि नहीं चाहिए होगा बच्चों? यस सर। तो वास्तव में मुझे किसमें करना होगा बच्चों? एक वेरिएबल में करना होगा बच्चों, ठीक है ना। किसमें करना होगा? एक वेरिएबल में बच्चों करना होगा, ठीक है ना। अरे भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों? किसमें करना होगा? एक वेरिएबल में करना होगा। तो बच्चों सारे को थीटा में कन्वर्ट कर दो आप। कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? ध्यान देना बच्चों, tan थीटा क्या लिखोगे? जो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको, ये वाला ट्रायंगल, x/d। tan थीटा क्या लिखोगे? x/d। तो x क्या लिखोगे बच्चों? d tan थीटा। कैसा लिखोगे? कैसा लिख सकते हो बच्चों? देवियों सज्जनों, Yes, tan Yes, थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? dx/d थीटा क्या आ जाएगा? so d sec square. sec स्क्वायर थीटा। अरे होता कि नहीं होता बच्चों? अरे Yes, tan sir. थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा। तो dx क्या आ जाएगा बच्चों? d थीटा को उधर ले आओ,
तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या ये लिख सकते हो? अरे भाई क्या ये लिख सकते हो? नहीं लिख सकते बच्चों? यस सर। ठीक है, dx ये लिख सकते हो। और बच्चों आपको r को भी रिप्लेस करना है, बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? dx रिप्लेस हो गया? अरे भाई dx का काम हो गया ना बच्चों? अरे बोल दो, r को भी रिप्लेस करना है ना बच्चों थीटा के टर्म्स में। तो r को थीटा के टर्म्स में कैसे रखोगे बच्चों? देखो d पता है आपको बच्चों, अरे आपको d पता है, कैसे करोगे बच्चों? cos थीटा बच्चों क्या होगा यहाँ पर बताओ? cos थीटा में r आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइपोटेनियस अपॉन सर R by D, नहीं सर अरे D by d R, बाई D r by R। होता है यार, इससे छोटा होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। पाप ना करो भाई, r बाई डी एक से बड़ा आएगा, ठीक है? सर D by R। हाँ cos थीटा d बाई r, तो r क्या होगा बच्चों? d बाई cos थीटा, कैसा होगा? अरे भाई कैसा होगा? अरे बोल दो। यस सर। और 1 बाई cos थीटा क्या होता है बच्चों? सर sec थीटा। हाँ, इतनी घबराहट से क्यों बोल रहे हैं यार? मैथ वाले बच्चे हो, तुरंत बोलना चाहिए। 1 बाई cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। अरे भाई क्या होता है बच्चों? sec थीटा। बस आपका काम हो गया बच्चों, अब आपका काम हो गया। अब क्या करोगे बच्चों? सारे में वैल्यू रख दो आप। dv बच्चों क्या है देखो, म्यू नॉट आई। dx बच्चों क्या आया है? dx क्या आया है बच्चों? d सेक स्क्वायर थीटा